Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 14 बीज और पौधा ये हमने रीड किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से रीड करवाया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और इसको अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ये देखिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपने खुद करना है। पौधे को किसने जगाया? मंद पवन ने। शब्दार्थ भी मैंने करवाए थे। पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? सूरज ने। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? अंगड़ाई। बीज कहाँ बोया गया था? गहराई में। उसके बाद प्रश्न 3 है। 2 प्रश्न उत्तर हम कॉपी में करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ये भी आपने खुद करना है। उसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है? वर्ण विच्छेद कीजिए। मतलब ये जो शब्द है, ये अलसाई, सूरज, शक्ति, आंख, अद्भुत, इनको हमने अलग अलग करना है। सारे वर्णों को अलग अलग करना है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि जब इसमें कोई भी व्यंजन आएगा तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा के फिर जो मात्रा लगी है वो हमने प्लस में लिखना है। अगर स्वर आ गया तो स्वर को ऐसे का ऐसे लिखना है, क्योंकि स्वर की मात्राएं नहीं होती। स्वर अलसाई आया, अलसाई में सबसे पहले क्या आ रहा है? अ हमने लिख दिया। उसके बाद व्यंजन आ रहा है ल व्यंजन है तो ल के नीचे हम हलंत लगाएंगे। जब किसी भी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें क्या छुपा होता है? अ, तो हम यहाँ अ लिख देंगे। अब ये पूरा ल बन गया। ल। उसके बाद बारी है सा की। सा में से स हम पहले व्यंजन जो है इसका हलंत लगा देंगे। फिर देखेंगे कौन सी मात्रा है। स को आ की है ना, तो हम क्या लिख देंगे? आ। जो मात्रा है वो स्वर लिख देंगे। उसके बाद ई क्या है? स्वर है, तो स्वर को तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है। उसके बाद है सूरज। सूरज में सबसे पहले क्या आ रहा है? सू आ रहा है ना, तो स को हलंत लगा देंगे। मात्रा कौन सी है? बड़े ऊ की, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? बड़ा ऊ। उसके बाद र के नीचे हलंत, इसमें अ छुपा हुआ है। फिर ज के नीचे हलंत, फिर इसमें अ छुपा हुआ है। ये हो गया सूरज। उसके बाद है शक्ति। शक्ति में सबसे पहले क्या आ रहा है? श, तो हम क्या करेंगे? श के नीचे हलंत, श में फिर क्या छुपा हुआ है? अ। उसके बाद किसकी आवाज आ रही है? क, शक्ति, क आधा है तो हलंत वाला अपने आप में है ही आधा। उसके बाद त के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है? छोटी ई की, तो इसके बाद क्या लिख देंगे? छोटी। अ मिला के ल बन गया पूरा। स आ मिला के सा बन गया। ई अलसाई। स उ सू, र ज सूरज। शक्ति श क आधा क त ई ती शक्ति। अब है आंख। आंख में आप क्या लिखेंगे? आ, फिर इसको है अंक की मात्रा। ठीक है, अंक की मात्रा। और उसके बाद ये स्वर है ना, स्वर आ है, आ के ऊपर एक अंक की मात्रा। ठीक है, स्वर के ऊपर तो ऐसे ही हम लगा देंगे अंक की मात्रा। उसके बाद क्या है? ख, तो ख के अंदर हलंत पूरा कब होगा? जब हम इसमें अ लिख देंगे। स्वर में हमने ऐसे का ऐसे लिखना है, ये अंक की मात्रा। उसके बाद आ गया अद्भुत। अद्भुत में पहले क्या आ रहा है? अ, ये स्वर है, ऐसे का ऐसे। स्वर के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाना। उसके बाद द हलंत वाला पहले ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया भू, तो भ के नीचे हलंत, व्यंजन है क्योंकि, और मात्रा कौन सी है? छोटे ऊ की, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद त के नीचे हलंत, इसमें अ छुपा हुआ है, आ लिख दिया हमने।
तो ये क्या बन गया, अध भू, भू, भ और ऊ को मिला के भू, त अ त, अद्भुत। उसके बाद प्रश्न 2 है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। पुनः मतलब दोबारा लिखिए। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, तो रंगीन शब्द कौन सा है, ये वाला, चहचहाने लगे, तो हमने वचन बदलना है। ये लगे से हमें पता लग रहा है कि एक से ज्यादा पक्षी हैं, तो हमने क्या लिखना है, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा, यानी एक। गुलाब के फूल खिल गए, गुलाब का फूल खिल गया, एक वचन बनाना है। बहुवचन में बात हो रही है तो एक वचन, वचन बदलना है ना हमने। यहाँ बहुवचन में बात लग रही है ना, ये देखो, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, तो सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा। गुलाब के फूल खिल गए, गुलाब का फूल खिल गया। उसके बाद पौधा बाहर आया, पौधे, पौधा का क्या बन जाएगा, पौधे, पौधे बाहर आए। नन्हा पौधा सोया था, नन्हे पौधे, सॉरी ये आएगा, हाँ नन्हे पौधे आ जाएगा, क्योंकि पौधा का हमने वचन बदलना है ना, पौधे, तो फिर नन्हे आएगा, नन्हे पौधे सोए थे। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, लड़की ये खाना खा रही है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, नेहा, नेहा खाना खा रही है। यश दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। गुलाबी शब्द, ये गुलाबी रंग में है ना, खा रही है, दौड़ रहा है, खेल रहे हैं, ये क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होते हैं, क्रिया शब्द भी होते हैं जिन शब्दों से हमें पता चले कि किसी काम के होने या करने का। अब खा रही है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, हमें पता चल रहा है ना कौन कौन सा काम हो रहा है। तो काम के करने या होने का जिन शब्दों से पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया। तो अब हमने यहाँ लिखना है कि ये क्या क्या काम हो रहे हैं। मैंने यहाँ इसको नाम दिया, लड़की ही नाम दिया, लड़की पढ़ रही है। सोनू, इसको नाम दिया सोनू, सोनू सो रहा है, लड़का तैर रहा है। चलिए अब करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, नन्हे पौधे पर किसने जल बरसाया। किसने बरसाया, नन्हे पौधे पर नन्ही नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। नन्हे पौधे पर नन्ही नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया, नन्हे पौधे ने संसार को बहुत ही अद्भुत पाया। नन्हे पौधे ने संसार को बहुत ही अद्भुत पाया। नन्हे पौधे से सूरज ने क्या कहा, नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, प्यारे पौधे, नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, प्यारे पौधे, तुम आलस्य को छोड़ो और अपनी नींद को दूर भगाओ। नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, प्यारे पौधे, तुम आलस्य को छोड़ो, आलस्य आलस, आलस को छोड़ो और अपनी नींद को दूर भगाओ तथा बाहर आओ। प्रश्न 4 है, सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा। सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने आलस्य छोड़ दिया। सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने आलस्य छोड़ दिया और उसके अंदर एक अनोखी सी शक्ति आ गई। सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने आलस्य छोड़ दिया और उसके अंदर एक अनोखी सी शक्ति आ गई, वह शक्ति के साथ बाहर आ गया। ये उस नन्हे पौधे पर सूरज के कहने का प्रभाव हुआ। जब सूरज ने उसे कहा कि तुम आलस्य छोड़ दो, तो फिर उसके अंदर एक अनोखी सी शक्ति आ गई, वह शक्ति के साथ बाहर आ गया। साथ ही साथ बच्चों, हम अलंकृत पुस्तक में पेज नंबर 78 पर ये अनुच्छेद दिया है हमें, मेरा प्रिय मित्र, पेज नंबर 78। ये हमने खुद बनाना है। तो देखिए यहाँ लिखा है मेरा प्रिय मित्र, तो मैंने ओब्लिक डाल के यहाँ क्या लिख दिया, मेरी प्रिय सहेली। लड़के मेरा प्रिय मित्र लिखेंगे, लड़कियाँ क्या लिखेंगी, मेरी प्रिय सहेली। यहाँ हमें कुछ नाम दिए हैं, संकेत बिंदु दिए हैं, इन्हीं शब्दों से हमने क्या बनाना है, ये निबंध अनुच्छेद बनाना है। अब देखिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मैंने एक अनुच्छेद तैयार किया है, ये वाला, मेरा प्रिय मित्र या मेरी प्रिय सहेली। तो लड़के क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या आया, नाम, मेरे प्रिय मित्र का नाम अंशुल है। लड़के क्या लिखेंगे, मेरे प्रिय मित्र का नाम अंशुल है। और लड़कियां क्या लिखेंगी, मेरी प्रिय सहेली का नाम रीना है।
उसके बाद आ गया सच्चा, वह मेरा सच्चा मित्र, सच्चा सच्ची। और लड़कियां क्या लिखेंगी, वह मेरी सच्ची सहेली है। और लड़के लिखेंगे वह मेरा सच्चा मित्र है। हम दोनों में, ये देखिए दोनों शब्द प्रयोग कर लिए मैंने। उसके बाद क्या आ गया, मित्रता, हम दोनों में गहरी मित्रता है। उसके बाद दुख और सुख को, वह हर सुख दुख में मेरा साथ देता है, वह हर सुख दुख में मेरा साथ देती है। तो इन्हीं शब्दों को देखो प्रयोग किया जा रहा है ना। बुराई, उसके बाद क्या है, बुराई, वह कभी भी मेरी बुराई नहीं करता, वह कभी भी मेरी बुराई नहीं करती। मैं ऐसे मित्र, मैं ऐसी सहेली को पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं ऐसे मित्र को पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं ऐसी सहेली को पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। भाग्यशाली शब्द भी प्रयोग कर लिया ना हमने। मैं उसके गुणों की कद्र करता हूँ, मैं उसके गुणों की कद्र करती हूँ। गुणों शब्द भी हमने प्रयोग कर लिया। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे अपने मित्र पर पूरा विश्वास है। और लड़कियां क्या लिखेंगी, मुझे अपनी सहेली पर पूरा विश्वास है। तो ये देखिए इन शब्दों का प्रयोग करके हमने ये बनाया। तो आगे है मेरा जन्मदिन। ये आपने बनाने की कोशिश करनी है। ओके, बाय।